हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हम। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा, समझो ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया स्टोरी है, समझो ना। और ये एक बात और है, अकबर और बीरबल की कहानी है, समझो ना। आप देखो, ये लिख रखा है बीरबल विजडम, बीरबल की बुद्धिमानी, समझो ना। टाइटल देखो, बीरबल की क्या की बुद्धिमानी। बीरबल की कहानी है तो उसमें तो एक चीज़ तो आप उन्हें तय है मिली हुई मिलेगी मिलेगी, क्योंकि सस्पेंस है। उन कहानियों में क्या है कि सस्पेंस मिलेगा, समझो ना। ऐसा सस्पेंस मिलेगा जिसको आप भी नहीं सोल्व कर सकते, समझो ना। और कहानी के बीच में आएगा एक सस्पेंस आएगा, अगर उस प्रॉब्लम को आप भी सोल्व कर दोगे तो आप भी एक बुद्धिमान आदमी हो, समझो ना। भैया ये कहानी बनाई गई है भाई, कैसे पता नहीं, कैसे न कैसे, परंतु कहानियों ने बीरबल का तो नाम पता नहीं भाई इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वो कैसा बंदा था पता नहीं है, बीरबल बीरबल ही हुई रहती है, समझो ना। तो चलो ठीक है भाई, अपन तो कहानी को पढ़ना। और एक बात और, इसमें आपने बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, ठीक है ना। काफ़ी वर्ड मिलेंगे, कम से कम काफ़ी ज़्यादा छोटी कहानी भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, मीडियम सी कहानी है। और कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है ना। ऐसा नहीं भैया, ऐसे फिर फ़ायदा नहीं होगा ना। और रेगुलरली बना के वीडियो को देखते रहो, तो भैया आपको इंग्लिश वो सिखाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। चलो अभी कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं। अभी आपने टाइटल तो देख लिया होगा, बीरबल विजडम। विजडम माने होता है बुद्धिमानी, वाइज माने होता है बुद्धि, समझना, तेज, समझना। विजडम माने बुद्धिमानी, ठीक है ना। अब देखो, वन डे, एक दिन, ए स्कल्प्टर, स्कल्प्टर माने होता है मूर्तिकार, ठीक है, जो मूर्तियां बनाता है ना वो स्कल्प्टर, ठीक है ना। कम आया टू द कोर्ट, कोर्ट में आया ऑफ एम्पेयर अकबर, सम्राट अकबर के क्या की दरबार में आया। विद के साथ थ्री ब्यूटीफुल आइडल, तीन क्या की बड़ी सुंदर क्या की मूर्तियों के साथ आया, समझो ना। मूर्ति बनाने वाला, स्कल्प्टर मूर्ति बनाने वाला, तो वो क्या लेके आएगा, तो मूर्तियाँ ही तो लेके आएगा। तो भाई मूर्तियाँ लेके आया भाई, और फिर बोलने लगा, ऑल द आइडल्स लुक, देखो, मतलब इन सभी आइडल को क्या देखो, एग्जैक्टली ए लाइक। ए लाइक का मतलब होता है सेम है, ए लाइक का मतलब सेम है, लिख सकते हो सेम, मतलब कि ऑल द आइडल्स लुक, देखने में क्या कि एग्जैक्टली सेम, सारी सारी क्या की जो मूर्तियाँ थी तीनों थरी मूर्तियाँ थी क्या कि तीनों की तीनों बिल्कुल सेम थी। बट परंतु देयर वाज ए मिस्टेक, मिस्टेक नहीं है, मार्क्ड डिफरेंस, मतलब मार्क डिफरेंस मतलब थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है ना। इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, जो अंदरूनी में, तो उसमें थोड़ा बहुत क्या कि थोड़ा सा डिफरेंस था अंदर 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 की तरफ में। तो ही सेड, तो उसने कहा, योर मेजेस्टी महाराज, देयर थ्री आइडल्स लुक एग्जैक्टली ए लाइक। वो आया, मतलब कि दरबार में आया स्कल्प्टर मूर्तिकार, और उसने बोला भाई कि योर मेजेस्टी महाराज, दीज माने ये तीन मूर्तियाँ आइडल है, लुक एग्जैक्टली, और देखने में बिल्कुल क्या है कि बिल्कुल सेम है, सेम है। बट परंतु ओनली, केवल वन ऑफ देम माने इनमें से एक, मतलब केवल इनमें से एक क्या कि इज द बेस्ट, मतलब सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी है, मतलब असली है, समझो ना। वो बोल रहा था, विल यू, विल यू, क्या, विल यू आस्क, क्या आप पूछ सकते हो, क्या आप बता सकते हो, क्या आप बोल सकते हो, बीरबल, बीरबल टू पिक, बीरबल को उठा के, मतलब कि द बेस्ट आइडल एंड टेल मी, मतलब कि आप मेरे को बता, पूछ सकते हो बीरबल को कि भैया जो असली जो मूर्ति है कौन सी है, और टेल मी, मेरे को बताना है, द रीजन ऑफ द, मतलब कि चॉइस, रीजन ऑफ द चॉइस, चॉइस है ये, ठीक है ना, ये मिटा हुआ हम, तो इसलिए मतलब कि, और मेरे को क्या कि रीजन भी बताना है, आपने ये जो मूर्ति चुनी है ये क्यों चुनी है,
इस असली मूर्ति ये क्यों चुनी है, मेरे को ये रीज़न भी बताना। समझो ना, 3 मूर्तियाँ लेके आया। अभी तो कहानी में यही था, 3 मूर्तियाँ लेके आया और तीनों बिल्कुल दिखने में सेम थी, अंदर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट था। तो उससे पूछने लगा भाई इसमें असली जो मूर्ति है ना वो मेरे को बताओ, और मैंने और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो बीरबल की बुद्धिमानी को देख परखने के लिए आया था, दूर दूर तक उसके चर्चे थे ना बीरबल के। तो भाई लोग तो परखने के लिए आएंगे सच में है भी ये नहीं है, समझो ना। तो इसलिए चलो भाई आगे दे चलते हैं। बीरबल टुक द आइडल, बीरबल ने टुक मान लिया, द आइडल को, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, अपने हाथों में उसको लिया। और ही ऑब्जर्व, उसने महसूस किया, दैम, उनको, माइन्यूटली, माइन्यूटली का मतलब होता है बड़ी सूक्ष्म से, बड़ी बारीकी से, बड़ी सूझबूझ से, बड़ी बारीकी से, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। क्या कि उसने देखा, उनको देखा, सूक्ष्म बड़ी बारीकी से उनको देखा, उन मूर्तियों को देखा। भाई उसको बताना नहीं भाई असली कौन है, असली मूर्ति कौन सी है, वो बताना था, बेस्ट मूर्ति कौन सी है। ही नोटेड, उसने नोटेड किया, दैट कि देयर वर स्मॉल होल्स इन द ईयर्स एंड द माउथ ऑफ द आइडल। मतलब कि उसने नोट किया कि देयर वर स्मॉल होल, मतलब कि उनमें क्या कि एक छोटा सा होल था, इन ईयर, कानों में, एंड माउथ में, मुंह में भी और कानों में भी छोटे छोटे होल थे, ऑफ द आइडल, आइडल के, मूर्तियों के ये छोटे छोटे होल थे भैया। तो फिर देखते हैं, बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने कहा, फॉर ए थिन एंड लॉन्ग वायर, बीरबल ने पूछा या कहा, किसी से मांगा ना, कहना कि मेरे को क्या कि एक पतला सा एक लंबा सा क्या कि वायर ला के दो, वायर माने तार, लंबा सा क्या है कि तार ले जाओ आके दो। और ही टुक, उसने, टुक माने लिया, द फर्स्ट आइडल, पहली जो मूर्ति है उसको लिया, एंड, और, इंसर्ट द वायर, इंसर्ट का मतलब है अंदर डालना, मतलब घुसाना, मतलब क्या कि उसमें होल तो था ना, उसने तार को लिया और उसको अंदर डालने, उन होल के अंदर डालने लगा। अंदर डालने को क्या बोलते हैं, इंसर्ट, ठीक है ना। उसने क्या किया, अभी इंसर्ट किया, अंदर डाला, द वायर, वायर को, इनटू द ईयर, मतलब कान में क्या किया, अंदर डाल दिया। एक मूर्ति को उठाया और उसने भी एक तार को उसके कान में डाल दिया, और विद द वायर कम आउट ऑफ द आइडल माउथ, वो जो वायर था कम आया, कम आउट माने बाहर आना, ठीक है, कम माने आना, आउट माने बाहर, बाहर आया, ऑफ द आइडल माउथ, मतलब कि जो मूर्ति है उसके मुंह से बाहर आया भाई, मुंह से बाहर आ गया। फिर कोई बात नहीं, देखा भाई, ही पिक्ड, उसने उठाया, ही पिक्ड अप, उसने उठाया, ऊपर उठाया, द सेकेंड आइडल, जो दूसरी जो मूर्ति थी उसको उठाया, एंड, और, इंसर्ट, फिर उसमें डाल दिया। इंसर्ट देखो बार बार आएगा, काफ़ी बढ़िया वर्ड है, लिख सकते हो। इंसर्ट, उसने फिर से वही अंदर डाल दिया वायर को, द वायर इनटू द लेट ईयर, मतलब कान में फिर से डाल दिया। द वायर, जो वायर है, कम आउट, जो बाहर आया, ऑफ द आउटर ईयर, मतलब कि दूसरे कान से, ओदर ईयर, ओदर ईयर, दूसरे कान से। द वायर, जो वायर है, कम आउट माने फिर से बाहर आया, ऑफ द ओदर ईयर, दूसरे कान से फिर से भी बाहर आ गया वो, समझो ना। पहले तो एक कान से डाला तो मुंह से बाहर आ गया, फिर दूसरी उसको रख दिया, फिर दूसरी मूर्ति उठाई, उसने भी फिर कान से डाला, फिर दूसरे कान से निकल के आ गया ना वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। फाइनली, आखिर में, बीरबल ने उठाई, द थर्ड आइडल, वो तीसरी मूर्ति उठाई, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, अपने हाथों में भी तीसरी मूर्ति को उठाया। और फिर क्या हुआ, ही इंसर्टेड, मतलब कि उसने फिर से घुसाया, द वायर, वायर को, इनटू इट्स ईयर, उसके कान में फिर से घुसा दिया। और फिर देखो, द वायर, जो तार है, वेंट राइट इनटू द स्टोमच ऑफ द आइडल, जो वायर है वेंट गया
राइट वेंट मतलब सीधे गया, इनटू द स्टोमच मतलब पेट में गया, ऑफ द आइडल आइडल के पेट में गया, सीधा पेट में गया। और बीरबल सोल्ड बीरबल ने सोल्ड किया दैट आइडल टू द क्लप्चर एंड सेड, और कहा मतलब कि बीरबल ने क्या किया, दिखाया द आइडल को टू द स्कल्पचर ठीक है ना, स्कल्पचर को मतलब कि मूर्तिकार को, एंड सेड और कहा, दिस इज द बेस्ट ऑफ द थ्री आइडल, ये क्या है कि जो तीसरी जो मूर्ति है ये सबसे अच्छी मूर्ति है, बढ़िया मूर्ति है, समझो ना। मतलब कि असली वाली मूर्ति क्या है कि ये है, समझो ना। वो अभी आगे देखते हैं। और ये देखो भाई, ये बीरबल है, ये कान में ये तार को डाल रहा, ठीक है ना। तीनों सेम मूर्तियाँ, समझो ना, पूरी तीनों की तीनों सेम मूर्तियाँ। अभी देख रहा भाई क्या है, क्या पंखा है, समझो ना। तो दिमाग का खेल है भाई, बीरबल के दिमाग तेज था उसमें, ठीक है ना। पता नहीं ये कहानी है भाई, मतलब कि एक ये मान के चलो, ये बीरबल का अपना एक करैक्टर ले रखा है एक हिसाब से देखो, परंतु मतलब ऐसी घटनाएं सच में होती हैं, तो उसी घटनाओं को के बिहाफ पे इन कहानियों को बनाया गया, ठीक है ना। तो और अच्छी कहानी हमें तो क्या है कि इंग्लिश को सीखना और थोड़ी बहुत जानकारी भी लेनी है, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। द स्कल्पचर वाज सरप्राइज, जो वो स्कल्पचर पर था कभी बार निकलता नहीं वर्ड, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, एकदम से सरप्राइज हो गया। और ही सैड उसने कहा, ही सैड कैन यू टेल मी मतलब कैसे तुम बता सकते हो, वाई मैंने कैसे, कैसे आप मेरे को कैसे बता सकते हो ये वो असली मूर्ति है। तो फिर बोला, बीरबल सैड बीरबल ने कहा, लेट अस अज्यूम दैट ईच आइडल symbolises ए मिनिस्टर ऑफ ए किंग एंड दैट द वायर symbolises ए सीक्रेट ऑफ द स्टेट। देखो काफ़ी ज़्यादा लंबा वो है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है ना। बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने कहा, लेट ए अज्यूम मतलब कि क्या कि अज्यूम करो, एकदम मतलब कि वो करो, कल्पना करो कि दैट माने कि ईच आइडल हर एक आइडल क्या है कि सिम्बोलिसिस मतलब कि क्या कि प्रतीत है, सिम्बोलिसिस मतलब प्रतीत है, ए मिनिस्टर एक मिनिस्टर का, एक मिनिस्टर है, ये मानो ये मूर्ति नहीं है, ये एक क्या कि मिनिस्टर है, मंत्री है, ऑफ ए किंग मतलब राजा के मतलब कि किंग के क्या है ये मिनिस्टर है, एंड और दैट द वायर जो वायर है, सिम्बोलिसिस मतलब प्रतीत है, ए सीक्रेट ऑफ द स्टेट मतलब जो सीक्रेट हैं जितने भी अपने स्टेट के अपने राज्य के वो सीक्रेट हैं, जो वायर मैं डाल रहा हूँ ये क्या कि सीक्रेट है, समझो ना। वो अज्यूम करवा दिया। और फिर बोला, इन द केस ऑफ द फर्स्ट आइडल, और इस केस में क्या कि जो पहली जो मूर्ति थी, द वायर इंसर्टेड इनटू जो वायर था इंसर्टेड घुसाया था, इनटू द ईयर कान में घुसाया था, कम आउट जो बाहर आया था, ऑफ द माउथ जो कि वो क्या कि मुंह से बाहर आया था, समझो ना। जो पहली मूर्ति थी जो मैंने कान में से डाला था और मुंह से बाहर आया था, तो क्या बोला, सच माने ऐसे ऐसे मिनिस्टर क्या कि विल हर हियर ए सीक्रेट मतलब हर एक मतलब कि सीक्रेट को सुन के, एंड ब्लूट इट आउट मतलब कि ब्लूट का मतलब है बाहर निकाल देते हैं, समझो ना। ऐसे मतलब चुगलखोर मतलब किसी की बातें सुनेंगे और तुरंत बाहर निकाल दे, पेट में पचेगी नहीं, समझो ना, वो ऐसे होते हैं। और ही इज ए वीक मिनिस्टर, वीक माने होता है शैतान मिनिस्टर होते हैं, ऑफ ए लो करेक्टर मतलब कि, और ये क्या कि लो करेक्टर के लोग होते हैं, समझो ना। मतलब कि भैया जो कान में मूर्ति डाल कान में वायर डाला था और मुंह से निकला था, तो मतलब कि इसका सिंबल ये है, जो कानों से सुनते हैं और मुंह से तुरंत निकाल देते हैं ना, तो ये मिनिस्टर क्या कि बड़े शैतान होते हैं, ये खराब करेक्टर के मिनिस्टर होते हैं, अच्छे मिनिस्टर नहीं होते। वो बोलने लग गया। अब आगे चलते हैं। बीरबल फर्दर सैड, बीरबल ने फर्दर माने आगे और सैड, बीरबल ने आगे भी कहा,
द वायर स्केर, जो तार था जो अंदर डाला था, इनटू द ईयर, कान में, ऑफ द सेकंड आइडल, जो दूसरी जो मूर्ति थी उसके अंदर कान में डाला था, और कम आउट, जो बाहर आया था, ऑफ अदर ईयर, दूसरे कान से बाहर आया था। एक के कान में डाला, दूसरे में आया था ना दूसरी मूर्ति के, तो वो क्या है, सच ए मिनिस्टर, ऐसे मिनिस्टर डज नोट पे अटेंशन, कभी भी ध्यान नहीं देते, पे अटेंशन मतलब ध्यान नहीं देते, टू एनी इम्पोर्टेंट, कोई भी इम्पोर्टेंट और सीक्रेट मैटर, कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर होगा और सीक्रेट मैटर होगा उस पर कभी ध्यान ही देंगे, मतलब आलकसी, काम ना करने वाले, समझो ना, निठल्ले, समझो ना, वैसे मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा। वट एवर ही हार्ड, वट एवर माने वे जो कुछ भी, ही हैड सुनते हैं, विद वन ईयर मतलब एक कान से, गोज आउट और बाहर निकाल देते हैं, ऑफ द अदर ईयर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे मिनिस्टर क्या है, इससे घुसाया दूसरे से निकाल दिया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई करना ही नहीं, समझो ना, ऐसे मिनिस्टर। ही इज एन ऑर्डिनरी मिनिस्टर, ये मिनिस्टर क्या है कि सामान्य मिनिस्टर, ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य लिख सकते हो, मिनिस्टर होते हैं ये क्या कि सामान्य मिनिस्टर होते हैं भैया, समझो ना, इतने अच्छे काम तो करना नहीं, इन्हें काम तो करते नहीं, इम्पोर्टेंट हो उनके लिए कुछ हो, कुछ करना ही नहीं, ये इतने अच्छे मिनिस्टर नहीं होते, ये भी सामान्य से होते हैं, कोई इतने पहाड़ तोड़ने वाले नहीं होते। ये बोलने की कोशिश करा। बीरबल कंटिन्यू, जो बीरबल था वो कंटिन्यू रहा, कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखी, बोलता रहा। अब देखो, इन द केस ऑफ द थर्ड आइडल, मतलब कि इन द केस मतलब ऑफ द थर्ड आइडल के केस में, तीसरे जो मूर्ति है उसके केस में, द वायर, जो वायर था, इंसर्टेड मतलब कि घुसाया था, इनटू द ईयर, कान में घुसाया था, और वेंट राइट इनटू द स्टोमच मतलब कि, और वेंट निकल गया था सीधे ही, इनटू द स्टोमच में निकल गया था। दिस इज द मिनिस्टर हु हियर ए सीक्रेट बट नेवर रिलीव्स इट टू एनीवन, समझो ना। तो क्या बोला, मतलब कि जो तीसरी मूर्ति थी उसके कान में घुसा था, तो इस प्रकार के मिनिस्टर क्या कि जो सुनते हैं सीक्रेट को, अपने सीक्रेट सुनते हैं, बट परंतु नेवर रिलीव, कभी भी, रिलीव्स का मतलब होगा बाहर नहीं निकालते, पर्दाफाश नहीं करना है, समझना, कभी पर्दाफाश नहीं करते, इट टू एनीवन, किसी के सामने नहीं बताते, समझो ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी की बात सुनने किसी को नहीं बताई नहीं, समझो ना, ऐसे मिनिस्टर कुछ लोग होते हैं भाई, वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं यार, समझो ना, जो किसी की बात सुनते हैं यार तुरंत किसी को बता देते, वो गलत होते हैं, समझो ना। ही इज एबल टू कीप, ये एबल होते, योग्य होते, रखने में, कीप माने रखने में, ऑल द सीक्रेट, सारे सीक्रेट रखने में क्या कि एबल होते हैं। ही इज एन आइडल मिनिस्टर, ही इज एन आइडल मिनिस्टर, यह जो आइडल मिनिस्टर है, देयर फॉर, इसलिए, माई फ्रेंड, जो मेरे मित्र, दिस आइडल इज द बेस्ट ऑफ द थ्री, जो यह आइडल है बेस्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, अच्छी है, ऑफ द थ्री, तीन मतलब तीनों में से क्या कि तीसरी ये क्या कि बेस्ट है। द स्कल्पचर वाज अमेज्ड, एकदम से हैरान हो गया, चौंक गया, समझो ना। टू हियर, सुन के, बीरबल एक्सप्लेनेशन, बीरबल का जो एक्सप्लेनेशन था ना उसको देख कर क्या कि एकदम से चौंक गया, हैरान हो गया। ही ग्लैडली मतलब ये बड़ी खुश होगा, बड़ी खुश होगा, एंड गिफ्टेड, और गिफ्ट के अवे ऑल द थ्री आइडल्स, तीनों आइडल टू बीरबल, और बड़ा खुश होके और तीनों आइडल को क्या कि बीरबल को भैया दे दिया, समझो ना। तो भाई देखो अपने कितने वर्ड मीनिंग इसमें सीखे, कहानी में काफ़ी वर्ड मीनिंग है, समझो ना। और भैया मैं भी लिख लेता हूँ वर्डों को, क्योंकि आपको बताने होते हैं, समझो ना, वर्ड मीनिंग आपको बताने होते हैं ना, तो मैं भी गिनता हूँ तो बता कि हाँ ये वर्ड मीनिंग मेरे को बताना है, ये नहीं बताना, तो वो इम्पोर्टेंट मैं भी लिख लेता हूँ, और 10-15 तो मेरे पास भी हो जाती है वर्ड मीनिंग, समझो ना।
तो भैया लिखा करो, लिखने में ही आपका कुछ हो सकता है, ठीक है ना। कहानी तो वैसे ही रेगुलेटरी बना के देखते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है ना। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है अभी हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। कुछ बच्चे मना कर गए यार ज़्यादा बातें मत किया करो, समझो ना। चलो ठीक है अभी हैं, चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।